नमस्ते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार खुलकर यह माना कि उनके देश को भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की जरूरत है। शहबाज के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े और इनसे सिर्फ गरीबी और भुखमरी ही मिली है। अब से सिर्फ 9 महीने पहले इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। खान 3.5 साल के टेन्योर में सिर्फ एक ही राग अलापते रहे कि अगर भारत कश्मीर में आर्टिकल 370 और धारा 35 से बहाल कर दे तो ही बातचीत हो सकती है। तब शहबाज शरीफ भी इसी लाइन पर चल रहे थे। सवाल यह है कि 9 महीने में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की इकलौती मुस्लिम एटमी ताकत को भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यहां पर 5 ऐसी वजह मौजूद है जिनके चलते शरीफ और उनका देश भारत से आज रहम की भीख मांग रहा है। आखिर में यह भी जाना जाएगा कि आखिर क्यों चंद घंटे बाद ही अपनी कई बातों से पाकिस्तान पलट गया। दरअसल शुक्रवार को पाकिस्तान के फेडरल रिजर्व ब्यूरो ने बताया कि देश के पास 4 अरब 40 करोड़ डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। इससे 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स भी नहीं किए जा सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने साफ कर दिया है कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती है तब तक पाकिस्तान को 1 अरब 60 करोड़ डॉलर के कर्ज की किस्त नहीं मिलेगी। समझौता 6 किस्तों में 9 अरब डॉलर देने का हुआ था। अब तक 3 अरब डॉलर की 2 किस्तें ही जारी की गई है और यह पैसा कर्जों की किस्तें चुकाने और फौज की सैलरी पर ही खर्च हो चुका है। इसमें सबसे रोचक बात यह है कि पाकिस्तान आईएमएफ से सबसे ज्यादा बेल आउट पैकेज हासिल करने वाला देश है। यह 23वीं बार है जब पाकिस्तान को आईएमएफ की सख्त शर्तों पर कर्ज के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। इसके बावजूद वो दिवालिया होने से बच जाएगा, इसमें शक है और इस शक की वजह भी वाजिब है। दरअसल ऑयल और गैस के साथ ही पाकिस्तान को खाने का तेल और गेहूं भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसके लिए फंड्स कहां से आएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई भी अब सख्त शर्तें थोप रहे हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद बीर ने कहा था कि अगर भारत सरकार श्रीलंका को अरबों डॉलर कैश, फ्यूल, दवाइयां और गेहूं चावल देकर मदद कर सकती है तो हम उससे रिश्ते सुधारकर अपनी मुश्किलें कम क्यों नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान भी भारत की तरह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। साल 2009 से पाकिस्तान को गेहूं, चावल, शक्कर और खाने का तेल भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसकी 2 खास वजह भी मौजूद है। पहली, खेती की जमीन बहुत तेजी से कम होती जा रही है। दूसरी, सिंचाई की नाम मात्र सुविधा नहीं है। इस साल 40% फसल बाढ़ से तबाह हो गई है। पाकिस्तान सरकार रूस और यूक्रेन से गेहूं चावल इंपोर्ट करती रही है। इस बार जंग की वजह से मुश्किल साबित हो रहा है। इसके विकल्प तलाशे तो वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बेहद महंगे साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई दर 25% तक हो चुकी है। सरकार गरीब आवाम को सस्ता आटा तक मुहैया नहीं करा पा रही है, मगर बावजूद इसके भारत के पास सरप्लस फूड आइटम्स है और वो आसानी से और किफायती दाम पर पाकिस्तान को गेहूं, चावल और सब्जियां मुहैया करा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बेहद कम है क्योंकि ये काम वाघा बॉर्डर के जरिए किया जा सकता है। आखिर अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं की मदद भारत ने इसी रास्ते से पहुंचाई थी। सऊदी अरब और यूएई 2 ऐसे मुस्लिम मुल्क हैं जिन्होंने 1950 से अब तक पाकिस्तान की हर मुश्किल में मदद की है। अब जबकि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है तो इन मुल्कों को अपना कर्ज वापस मिलना मुश्किल लग रहा है। सितंबर 2022 में सऊदी और यूएई ने साफ कर दिया था कि जब तक आईएमएफ पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज नहीं देता है तब तक वो उसे नया कर्ज नहीं देंगे। हाल ही में सऊदी ने 3 और यूएई ने 1 अरब डॉलर देने का वादा किया है, लेकिन ये सिर्फ बाढ़ से हुई तबाही से उबरने के लिए दिए जाने वाला कर्ज है। अब आईएमएफ ने प्रोग्राम रोक दिया है तो ये पैसा भी मिलना नामुमकिन सा लग रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के खजाने में जो 4 अरब 40 करोड़ डॉलर हैं, उनमें से 3 अरब डॉलर सऊदी और 1 अरब डॉलर संयुक्त अरब अमीरात के हैं। बतौर मुल्क पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात यह है कि यह पैसा सिर्फ गारंटी डिपॉजिट है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह पैसा सिर्फ दिखावे के लिए दिया गया है और चाहकर भी शरीफ सरकार इसे खर्च नहीं कर सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जैसे कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनमें भारत का तगड़ा दखल है
और भारत चाहे तो पाकिस्तान को यहां से लचीली शर्तों पर लोन दिलाने में मदद कर सकता है। खुद मोदी सरकार भी उसे कर्ज दे सकती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान सरकार के गले की फांस बन गया है। चीन इस पर करीब 40 अरब डॉलर खर्च कर चुका है और इसमें से ज्यादातर गुप्त शर्तों पर दिया गया लोन है। इमरान खान ने 2019 में संसद में साफ तौर पर कहा था कि हम देश को यह नहीं बता सकते हैं कि चीन से कर्ज किन शर्तों और कितनी ब्याज दर पर लिया गया है। ये दोनों ही देशों का सीक्रेट पैक्ट है। अब पाकिस्तान के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल समेत कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान भी चीन के कर्ज जाल में फंस गया है। इस्माइल ने पिछले दिनों कहा था कि क्या यह सच नहीं है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को ग्रांट दी और चीन ने हमेशा लोन या कर्ज दिया है। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है तो अमेरिका को हमारी मदद की जरूरत नहीं रही है। लिहाजा हम भी अफ्रीका के गरीब मुल्कों की तर्ज पर चीन के कर्ज जाल में फंस चुके हैं। 2006 में अमेरिका भारत के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी। पाकिस्तान भी ऐसी डील चाहता है, लेकिन इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है। अब अमेरिका और भारत स्ट्रेटेजिक अलायंस कर चुके हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो अमेरिका इसलिए पाकिस्तान को नहीं देता है कि कहीं इससे भारत के साथ उसके रिश्तों पर असर न पड़ जाए। अगर आज पाकिस्तान सरकार भारत से रिश्ते सुधार लेती है तो मोदी सरकार अमेरिका के जरिए भी उसकी मदद कर सकती है। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जिया-उल हक ने कश्मीर को गले की नस बताया था। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से ही पाकिस्तान में सियासी बुनियाद भारत से दुश्मनी रही है। नवाज शरीफ ने जब मोदी सरकार से रिश्ते सुधारने की कोशिश की तो उन्हें इमरान खान ने गद्दार करार दिया था। मोदी खुद नवाज की पोती की शादी में अचानक पाकिस्तान पहुंच गए थे। बहरहाल ये सारी कोशिशें नाकाम रही है। 2022 की शुरुआत में तब के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान के सामने खुले तौर पर कहा था, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक ही जरूरी शर्त है, हमें भारत से ट्रेड रिलेशन बहाल करने पड़ेंगे। कुछ साल के लिए मतभेदों को दूर रखना पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि इमरान जो बाजवा की बदौलत ही प्रधानमंत्री बने थे, वो पाकिस्तान की इकलौती ताकत फौज की सलाह नहीं मान पाए। इसकी वजह कहीं ना कहीं सियासत थी। उन्हें डर था कि कहीं भारत से दोस्ती उन्हें सियासी तौर पर तबाह ना कर दे। बहरहाल मंगलवार को शरीफ भी भारत से दोस्ती की बात कहकर चंद घंटे बाद पलट गए। उनके ऑफिस की तरफ से इस पर सफाई पेश की गई। बहुत सीधे तौर पर देखे तो शहबाज को सियासी खामियाजा भुगतने का डर सताने लगा है। शहबाज को लगा कि इमरान और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी धड़े उनका वही असर कर सकते हैं जो उनके भाई नवाज शरीफ का हुआ था। शहबाज अपने बेटे हमजा शरीफ को फिर से पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। जाहिर है वो भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर सियासी खुदकुशी करने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर शहबाज शरीफ भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो और ट्रेड बहाल होता है तो इसका फायदा सीधे तौर पर और बहुत जल्द पाकिस्तान की जनता को मिलेगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में अगस्त में होने वाले चुनाव के बाद भले ही सरकार किसी की भी पार्टी की आए, उसके सामने खस्ताहाल देश और परेशान आवाम ही रहेगी। इसलिए शरीफ कदम आगे बढ़ा पाए और भारत ने माकूल जवाब दिया तो शायद पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। खुद जनरल बाजवा ने कहा था, अगर सीज फायर कामयाब हो सकता है तो सियासी मजबूरियां छोड़कर हम भारत के साथ नॉर्मल रिलेशन भी बना सकते हैं। बहरहाल शहबाज ने अपने कहे को खुद ही नकार दिया है। लिहाजा फिलहाल तो दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।